नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे दिलदार साहब। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दहेज प्रथा का वीडियो है, दीपिका नागर का वीडियो है, जो अभी के समय में उनको मर्डर हो गया है, हत्या हो गया, जो भी हो गया है। कि आपको लगता है कि दहेज के कारण उनका हत्या करना सही था? सही तो कहीं से भी नहीं है। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो दहेज के लालची होते हैं, सब समाज में दीमक की तरह समाज के लोग खा रहे हैं, चूस रहे हैं और कलंक हैं। ऐसे लोगों को तो सीधा चौराहे पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए। बट अब क्या ही करा जाए, दहेज के लालच इतने भी चुके। ये प्रथा आज से नहीं, कब से चली आ रही, पर फिर भी दुनिया आगे बढ़ी थी, पढ़ लिख रही थी, लोग समझदार हो रहे थे। लेकिन अभी भी इक्के दुक्के लोग जैसे हैं जो दहेज के लालची हैं, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। तो ये लोग ऐसे ही और बिल्कुल सही नहीं है। इसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को इसमें मतलब अलग तरीके से रुचि लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, 14 मंथ भी नहीं हुआ और 14 मंथ के भीतर ही उनका हत्या हो गया, और 14 महीने कैसे वो झेली होगी उस दर्द को? हाँ, उसको रोज़ प्रताड़ित किया जा रहा होगा, रोज़ उसके साथ मारपीट हो रही होगी, रोज़ बेचारी झेल रही, पर वो डर के मारे या फिर मजबूरी में अपने घर वालों को नहीं बोल रही कि कैसे, मतलब एक तो बड़ी मुश्किल से बेटी लोग की शादी होती है, इतने मुश्किल से पैसे वैसे इकट्ठा किए जाते हैं कर्ज वर्ज लेकर के, और फिर ऊपर से दहेज का लालच, दहेज के लिए उनको मारना पीटना, जला देना, काट करके फेंक देना, धक्का देना, छत पर से मार देना, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो बेचारी डर के हमारे घर पर नहीं बोल रही होगी कि मेरे घर वाले कैसे इकट्ठा करेंगे इतने पैसे। एक फॉर्चूनर कम से कम 50-60 लाख रुपए की आती है, तो इसी कारण नहीं बोल रही होगी और घुट के जी रही होगी, और अंततः जो कि उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, OnePlus स्कॉर्पियो मिला था उनको? OnePlus मिला था। हाँ, OnePlus S11 या फिर टॉप मॉडल ही होगा। टॉप मॉडल मिला, हाँ टॉप मॉडल उसको मिला था। तो स्कॉर्पियो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, बट वही है ना कि लालच एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के अंदर एक बार घुस जाना तो कभी ख़त्म नहीं होता। अभी फॉर्चूनर मारा था, आगे चल के फिर रेंज रोवर के लिए बोलता है, फिर वो किसी और गाड़ी के लिए बोलता। तो भाई जितना ही तुम्हें अगर अपनी लालच ही पूरा करना है तो अपने दम पे करो, बहन चो अपने खुद कमा कर करो। क्योंकि किसी के माँ बाप को या किसी की लड़की के पैसे दे या दहेज के पैसे को उछालना, दहेज पे रोड़ा जमाना है, तो ऐसा मत करो। जो भी करना अपने दम पे करो और अपने काबिलियत पे करो। और ऐसे लोगों को तो सीधा बस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस लड़की को, दीपिका नागर है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कुछ दिन पहले उनका शादी ब्याह होता है, अब वही माँ उनका इंसाफ मांगने के लिए कोर्ट भटक रही है? हाँ, कोर्ट में तो डेट ही मिलेंगे, ये लोग पैसे वाले ही होंगे तो पैसा भी खिला देंगे सिस्टम को, और फिर चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि इंडिया में जो जजमेंट का जो फैसला बहुत लेट होता है, बहुत देर से होता है, और तब तक इंसान मतलब पिस जाता है बुरी तरीके से, और खुद ही हार मान जाता है कि कोर्ट का चक्कर, फिर पैसे हर कलर पर वकील पैसे लेता है, हर एक जगह पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फिर इंसान उसमें एकदम घुट जाता है। तो वही है, अब देखो कब उसको इंसाफ मिलता है। उसकी माँ देखो इतने मतलब धूमधाम से अपने बेटे के सपने सजा करके उसको अपने घर भेजा था कि खुश रहेगी, और फिर उसके बाद वहाँ से ऐसे कांड हो जाता है, फिर इंसान क्या ही करे। तो देखो उस माँ को तो सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए, कानून जितना ले उसको इंसाफ दिला दे, हम तो बस यही चाहते हैं। ऐसी घटना एक और हुआ है दिल्ली में, लेकिन वो मर्डर के ऊपर हुआ। 3 साल की बच्ची थी जो कि नर्सरी क्लास में पढ़ने पहली बार ही गई थी, और 57-58 साल के जो मर्द हैं उनका गलत काम कर देते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था स्कूल में? क्या सिस्टम बदल देना चाहिए कि मर्दों को स्कूल में नहीं एंट्री होना चाहिए, जैसे कि गार्ड वगैरह ये सब? अब देखो ज़रूरत तो हर जगह पड़ेगी ना, मतलब कहीं भी जाओ तो लोग काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और लोग तो रहेंगे ही। बट ऐसी मानसिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसिकता तभी ख़त्म होगी जब रेपिस्ट को और जितने भी जो इस तरह के जो कांड को अंजाम देते हैं उनको सीधा खड़ा करो चौराहे पे और समाज के हवाले कर दो, लोगों के हवाले कर दो, या फिर सीधा गोली मार दो। तब जा कर के ऐसे जब 2, 4, 5 केसेस जब ऐसे इस तरह से होंगे ना, ऐसा अंजाम होगा, तब फिर लोगों के दिल में खुद दहशत पैदा होगी, फिर वो कहीं ना कहीं फिर इसका रोकथाम होगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि ठीक है 1-2 फांसियाँ मिली हैं, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, 7 साल 8 साल, जैसे निर्भया वाला केस था, और भी बहुत बड़े लोगों का तो होता भी नहीं है। अभी जो बंगाल में जो उसके साथ हुआ था, एक डॉक्टर के साथ हुआ था, वो तो लगातार उनका तो एनकाउंटर हो गया था। हाँ, एनकाउंटर वगैरह हो, तो ऐसे ही होना चाहिए, एनकाउंटर वगैरह हो जाए, और मतलब कुछ हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा सिस्टम को रेपिस्टों के खिलाफ, के जैसे रेप करे तुरंत कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं,
सीधा पकड़ो और उड़ा दो, ख़त्म कहानी। तब जा कर के ऐसी चीज़ें रुकेंगी, अदरवाइज़ तो रुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। औरतों को मतलब बच्ची क्या ही करेगी, एक 3 साल के बच्चे के अंदर क्या ही ताकत होती है, क्या ही उसके अंदर बुद्धि होती है। और उसे अगर कोई थोड़ा सा भी बड़ा मतलब 8-10 साल के लड़के उसको पकड़ ले तो छुड़ा नहीं पाएगी वो। 8 साल, यहाँ 5 साल के यहाँ बच्चे। ये 65 साल का था ना? नहीं 77 कैसे कुछ था। हाँ मतलब 50-60 के ऊपर जो भी रहा था, पर वो एक ऐसा बंदा जो 3 साल के बच्चे, सारे को शर्म नहीं आती ऐसे इंसान को, पता नहीं कैसे उनके दिमाग में चीज़ें पनपती भी हैं। खैर, पर वही है कि सिस्टम को इसके लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए और तुरंत फैसला होना चाहिए, तुरंत मारो, ख़त्म करो। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।